अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो यहाँ पे सुबह के 12 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई। सब सोए हुए थे, बच्चियाँ वगैरह सब। तो यहाँ पे पत्ती रिफ़िल करने वाली पड़ी हुई थी डब्बे में, तो मैंने इसको पहले रिफ़िल कर दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता स्टार्ट किया, तो बस साथ ही फिर मैंने अपनी चाय रख दी। चाय रखने के बाद फिर मैंने अपने टोस्ट वगैरह निकाले, एग निकाल के रखा, सारी चीज़ें। मेरी आदत है कि मैं चीज़ें सारी पहले निकाल के रख देती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो बस चीज़ें निकाल के तो फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय का कावा रख दिया और फिर इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो बस इसकी यहाँ पे चाय रख के तो साथ ही मैंने अपने जो बटर है उसको मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया। अच्छा, बटर की मैं पता है क्या करती हूँ, इसको ना फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे ये होता है आपका महीना 2 महीने भी सुकून से चल जाता है। अगर आप नीचे रख दो तो फिर वो ग्रीन सी जो एक डॉट सा बन जाता है ना, पता ही नहीं एक्सपायर होता है, ख़राब होता है, फंगस सी लग जाती है फ्रिज में अगर रखो। तो मैं इसको हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर 2 महीने भी कहीं नहीं जाता। खैर मेरा तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैंने ये टोस्ट वगैरह सेकना होता है। लेकिन अगर आपने मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भी रखना है ना बटर को, तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। बस यहाँ पे फिर मैं टोस्ट सेक रही थी और आज इतने मज़े के सेके हैं ना, पता नहीं, बहुत ही अच्छे ब्राउन हो गए थे, बड़े क्रिस्पी सी मज़े के लग रहे थे। या तो काफ़ी देर पड़े रहे इस वजह से, ये मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बड़े मज़े के सेके हैं आज। सो बस यहाँ पे मैं टोस्ट सेकूँगी और साथ ही इतनी प्यारी खूबसूरत बारिश हो रही थी। मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी बारिश की आवाज़ को। सही तूफ़ानी बारिश हो रही थी, बाहर विंडो से सारा हमारा नज़र आता ना, तो बहुत बहुत प्यारा वेदर हुआ था। अंडा फिर आज मेरा टूट गया, तो फिर मैंने जो है ना बस दिल दुख गया मैंने, तो मैंने वो क्लिप ऐड ही नहीं किया। यहाँ पे अपनी चाय डाल रही हूँ मैं और बस मैं लॉन्च में आ गई। तो बच्चियों ने बोला कि हम पहले सफाई करेंगे फिर कुछ खाएंगे, तो ये सफाई करी थी। मैं लॉन्च में बैठी हुई थी, इनसे बातें शादी करी थी, अपना काम करी थी, मैं बातें करी थी और बस सुकून से फिर मैंने नाश्ता किया। और इतनी प्यारी हवा आ रही थी ना किचन से, हमारी गैलरी है तो बहुत खूबसूरत हवा आ रही थी। यहाँ पे कपड़े वॉश हुए हुए थे ऊपर, क्योंकि बारिश और बादलों का मौसम है, तो मैंने इनको बोला लॉन्च में फिर आके और फ़ैन ऑन कर दो फुल। तो बस यहाँ पे जो है ना ये अपना, ये इतने मुश्किल से बना था ना, ये वाला जो आप प्लेन देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से बना था। एक एक पीस जोड़ के बनाया था। नहीं, मेरे बच्चों वाले खिलौने मेरे पड़े में, बड़ी तो मैं हो नहीं सकती। तो बस यहाँ पे ये अपनी डस्टिंग वगैरह करी थी। फिर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि सारा रूम में जो है ना कपड़े फैले हुए हैं हर जगह। मैंने फ़ैन ऑन करवाए हैं क्योंकि बारिश की वजह से फिर आपको पता है कि ऊपर तो सूख नहीं सकते। अच्छा, मैंने खाना आज नहीं बनाया क्योंकि कल वाला रखा हुआ था, फिर वो वेस्ट हो जाता और मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैंने सोचा था कि अगर शाम को कुछ दिल करेगा चाय के साथ खाने के लिए तो मैं बना लूँगी, खाना नहीं बनाना, खाना वही खाएंगे जो कल बना था। सो बस मैंने देबलों का सोचा और बस उसके लिए बेसन छान रही हूँ। अब बेसन इसलिए मैं छान रही हूँ कि आपकी लम्स जो बन जाते हैं ना, अगर आप छानते नहीं तो वो गुठलियाँ सी वो नहीं बनती अगर आप पहले इसको छान लो। तो ये एक टिप है, इसलिए मैं बेसन ज़रूर छानती हूँ। दूसरी बात, ये कुछ मौसम पिछले दिनों ऐसा था सावन का, जिसकी वजह से कीड़े भी लग जाते हैं, तो वो लाजमी आपको बेसन हो, आटा हो, आपको ज़रूर छानना चाहिए। यहाँ पे जो है ना बच्ची, मैं इसको बोला तुम सैलेड काटो टेबलों के लिए, तो कहती है आप कैमरा लेके आगे, मेरी छुरी नहीं चल रही। आप इस चीज़ पे हंस रहे थे, कहती अभी तक बिल्कुल सही कट रहे थे आप, ये मेरी छुरी चलना बंद हो गई है। तो इस तरह होता है, आप शुरू में जब कैमरा आपके सामने है ना, आप कैमरा कॉन्शियस होता है, हाथ ही कांपने लग जाते, साह ही निकल जाता ना आपके हाथों से। सो बस फिर उसके बाद क्या था कि मैंने इसमें नॉर्मल बेसिक मसाले डाले, नमक, मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर ढेर सारा डाला, दैट्स इट। अच्छा, इसकी एक टिप है कि इसको आपने जब बेसन की पकौड़ियाँ बनानी है या बेसन का कुछ भी बनाना है आपने, तो उसको आपने लूक वार्म वाटर से उसका बैटर बनाना है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और कभी भी अगर आप बेसन की रोटी भी बना रहे हैं ना, तो कभी भी आपकी वो टूटेगी नहीं। ये बड़े मज़े की टिप है, मेरी अम्मी की टिप है। तो बिल्कुल चुटकी बराबर मैं इसमें डालूँगी मीठा सोडा और इसको अच्छी तरह फिर आपने मिक्स करना है, क्योंकि फिर अगर ये एक जगह रह जाए तो कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है। तो इसको उसके बाद आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर यहाँ पे मैं बूंदियों को भिगो रही थी गर्म पानी में, और बस क्योंकि हम टोटल 4 लोग ही होते हैं घर में खाने वाले, तो मैंने उतनी बनाए के ख़त्म हो जाए, वेस्ट ना हो, क्योंकि हमने फिर रात को खाना भी तो खाना था ना, तो बस बहुत थोड़े से।
सो बस यहाँ पे मैंने इसको भिगो दिया और यहाँ पे ये ग्रीन चिलीज कट रही हैं और इतनी प्यारी लग रही है ना, कलरफुल सी देखने में। बस फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी और ये हमारा फ्राइंग वाला जो ऑयल होता है ना, जैसे सुबह मैंने अंडा फ्राई किया, ठीक है, तो उसका जो ऑयल बच गया पीछे तवे में वो हम इस डब्बे में डाल देते हैं। हमने कुछ भी फ्राई किया दोबारा छान के हम इस डब्बे में डाल देते हैं और जब दोबारा फिर वापस कढ़ाई में डालते हैं हम फिर छान लेते हैं एक दफ़ा, ताकि कोई भी काली काली सी जो होती हैं ना चीज़ें वो ना आए। तो बस यहाँ पे मैंने पकौड़ों को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पकौड़ों को आपने ना बहुत काला सा फ्राई नहीं करना कभी भी, बहुत बुरा लगता है। और आप ये सोचिए कि अगर वो काले काले से पकौड़े होंगे वो अंदर जाके क्या हाल करेंगे आपका, वो चिपक जाते हैं। तो आपने गोल्डन गोल्डन से इनको निकाल देना, स्पेशली ये दही बलों के लिए। आपने इसको बहुत काला नहीं करना वरना सारा ही उसका फ्लेवर चला जाता है फिर। तो बस यहाँ पे पकौड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ मैं बच्चों के साथ बातें कर रही हूँ। वो अपनी मज़े की बातें बताती रहती हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो मैं सुनती रहती हूँ और मुझे दिन का पता भी नहीं चलता कि दिन मेरा कैसे गुजर जाता है। सो बस यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फिर इस टाइम पे ना बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। मेरा दिल तो करता है मैं किचन वाला डोर खोल के कुकिंग किया करूँ, लेकिन फिर वो आग जो है ना बुझने लग जाती है, तो बस नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल नहीं है। और बस यहाँ पे मैं ये मेरे ख्याल से हाफ़ केजी का पैकेट होता है मेरे ख्याल से, ये वाला जो होता है, तो बस ये डालूँगी। इसमें अपने हिसाब से आप देख लें जितना पानी डालना है, जितना चाट मसाला नमक वगैरह, ये तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोग बहुत तेज़ मसाला खाते हैं तो वो पूरा डब्बा ही डाल दें। मैं तो नॉर्मली खाती हूँ, तो फिर मैं अपने हिसाब से टेस्ट करते जाएँ साथ साथ और देख लें कि आपको किस तरह की दही चाहिए दही बलों के लिए। तो बस मैं इसको विस्क करूँगी, साथ पानी डालूँगी अपने हिसाब से। और क्योंकि इसको मैं पतला रखती हूँ कि जब आप पकौड़ियाँ और बूंदी डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा जो होता है ना वो सोख कर लेती हैं दही, तो उस हिसाब से मैं पतला करती हूँ कि अगर वो सोख कर भी लें फिर भी अच्छा खासा बन जाए। बस यहाँ पे फिर हमारी पकौड़ियाँ फ्राई हो गई, तो ये उसी जहाँ पे हमने बूंदी भिगोई थी ना उसी बोल में हमने इनको डाल दिया सोख होने के लिए, ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट ही हो जाए। फिर बस यहाँ पे इनको मैंने अच्छी तरह निचोड़ के इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे फिर जो मैंने सैलेड कटवाया था हाफ़ मैं ऐड करूँगी इस स्टेज पे और हाफ़ ऐड करूँगी मैं जब हम गार्निश कर रहे होंगे ना, हाफ़ उस टाइम ऐड करूँगी मैं। अच्छा, कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो दही बल्ले बनाते हैं तो दही और बूंदी डाल के तो उसको दही बल्ले बोल देते हैं। नहीं, दही बल्लों के भी पूरे लवाजमात होते हैं। जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं डालेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं हमारे दही बल्ले अच्छे नहीं बनते। बस यहाँ पे फिर आलू मेरे बॉयल हो गए थे। मैं छिलका उतार के काट के ऐसी एज इट इज़ इसको बॉयल करती होती हूँ। जो जो बड़े बड़े मुझे लगे मैंने उनको छुरी से काट के इसको ऐड कर दिया और बस इसको मिक्स कर दिया। बस फिर इसको जैसे मिक्स कर दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं। इसके बाद मैं ऊपर पापड़ी डालूँगी, कहीं से भी आपको मिल जाएगी। आप वैसे वो समोसा पट्टी की भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास है ना इसमें मसाला सा लगा हुआ, चाट मसाला, बड़े मज़े की लगती है। तो बस ये मैंने ऐड कर दी इसमें और ऊपर में जो रिमेनिंग हमारा सैलेड बच गया था वो ऐड करूँगी और इतना खूबसूरत सा हमारा जो दही बलों का बाउल है ना वो तैयार हो जाएगा। कलरफुल सा, सारे कलर है, ग्रीन वाइट येलो। बड़े प्यारे से लग रहे, इतना प्यारा बाउल है ना। तैयार होके तो बिल्कुल माँ पे चला गया ना, देखिए ना माँ पे गई शक्ल बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें लेके चाय बना के हम आ गए लाउंज में। हमने कार्ड्स के लिए, हमने दही बल्ले एंजॉय किए और बातें की बहुत सारी। जो भी चल रहा होता है इंटरनेट पे उस हवाले से बातें कर रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल दिन का पता नहीं चलता किधर चला जाता है। तो ये देखें, ये हम कार्ड्स अपने खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दही बल्ले खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और इतना प्यारा वेदर, और क्या चाहिए। सो बस फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, फिर दोबारा उठी और बस अपने काम शाम करती रात के टाइम। अच्छा, ये हमारा इस तरह का टाइम होता है ना कि ये रोटी वगैरह बना रही होती है, जिसने खानी होती मैं इनके पास आके बैठ जाती हूँ इस टाइम पे। ये अपनी घर की बातें बता रही होती हैं,
तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यार अपनी ज़िंदगी को ना शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बहुत लोगों से बहुत बेहतर हैं। कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, किसी से आगे बढ़ना, ये रेस कभी ना ख़त्म होने वाली रेसेस है। इन चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलता, ना ही आपको ज़िंदगी में सुकून मिलेगा कभी भी। जो भी चीज़ है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें और ये देखा करें कि हम कितने लोगों से बेहतर हैं। हमें कहीं धूप पे बाहर नहीं जाना पड़ता, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी पड़ती कि जो हमारे मतलब जो बहुत मुश्किल होती है। मुझे नहीं पता कि बाहर कितनी शदीद गर्मी है, कितनी तपिश है, कितनी ठंड है। तो शुक्र अदा करना चाहिए और ना ही अपनी ज़िंदगी मुश्किल करनी चाहिए, ना ही अपने पार्टनर की ज़िंदगी मुश्किल करनी चाहिए। और बस जब मैं फिर इनकी बातें सुनती हूँ मैं अपनी बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। और मैं इनको भी समझाती हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह पाक ने जिस भी हाल में रखा हुआ है, बहुत लोग हैं जिनके पास वो जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालत में, और किसी भी रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए कभी भी। तो यहाँ पे बस ये अपने घर की बातें बता रही होती हैं और मेरा दिल थोड़ा सा होता है। तो बस क्या कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक सबके लिए बहुत बेहतरी करे, सबका नसीब बहुत अच्छा करे। तो बस यहाँ पे हम ये रोटियां बना रही है और हम बातें कर रहे हैं। और बस ये मेरा छोटा सा एक मैसेज था कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपैरिजन ना किया करें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें, अच्छे दिल के साथ, ना किसी का बुरा सोचें, ना बुरा करें, अपनी ज़िंदगी में मगन रहें। फिर आप देखें आप ज़िंदगी में कितना सुकून होता है। तो बस यहाँ पे फिर बन गई रोटियां शोटियाँ, तो मैं आ गई रूम के अंदर अपने। और बस फिर मेरा जैसे ही खाना आया तो मैंने खाना खाया, साथ साथ अपना जो भी ड्रामे देखती हूँ, जो नेटफ्लिक्स वगैरह देखती हूँ, तो वो देखती बस फिर मैं खाना खाऊंगी और कुछ देर के बाद फिर मैं सो जाऊंगी। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय।